हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज जो नया चैप्टर है हमारा क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 और सर्कल के बारे में बात करेंगे। जो कि यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है जिसको हम सर्कल बोलते हैं। किसी क्लोज्ड फिगर को जो राउंड शेप में हो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कल बना हुआ है। सर्कल के कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज दी गई है जिस प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। 7th स्टैंडर्ड का स्टार्टिंग का चैप्टर है। स्टार्टिंग इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि यहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको 8th में थोड़ा एडवांस होगा। 9, 10, 11, 12 सर्कल आपके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि सर्कल का चैप्टर बस इतना ही पढ़ना है। ये चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बच्चे जो 7th में हैं, 7th के भी लिए इंपॉर्टेंट है, 8th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9, 10, 11, 12 के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बेसिक है। यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है सर्कल के बारे में, जो कि हमको जानना और समझना है। तो चलिए अब सर्कल के बारे में हम जरा भी टाइम न लगाते हुए देखते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो किसी राउंड आकृति को, ठीक है, जो क्लोज्ड फिगर बना रहे, राउंड शेप में रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल बनता कैसे है। सर्कल के लिए किसी पॉइंट की जरूरत होती है। तो एक पॉइंट हम कहीं पर भी ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे पॉइंट हमने ले लिया और यहां पर राउंडर को फिक्स करके हम एक राउंड घुमा देते हैं तो हमारा क्या है, सर्कल तैयार हो जाता है। ठीक है, जब सर्कल तैयार हो गया तो हमको दो चीजें वहां पर देखने को मिल गई। एक तो जो पॉइंट से जहां पे हमने राउंडर को रख के घुमाया था वो हमारा क्या कहा जाता है, सेंटर। तो जिस सेंटर को, जिस पॉइंट को हम बेस मान के और राउंडर को चारों तरफ घुमा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो आई बात समझ में कि आप सेंटर को समझ गए होंगे अच्छे से। अब आगे हम चलते हैं, रेडियस क्या होता है। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर। इस सेंटर पॉइंट से हम जो हमारा क्लोज फिगर बना हुआ है, इस क्लोज फिगर के बाउंड्री को कहीं पर भी हम एक लाइन से टच कराते हैं तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस का मीनिंग क्या हो गया, सेंटर से हमारी बाउंड्री लाइन तक के जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस हो गया। रेडियस के बाद बात आती है डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है, देखिए ए और बी हमने सेंटर पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, इस लाइन को क्या हम देख रहे हैं कि ए से बी तक और सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है। तो जो लाइन सेंटर पॉइंट से होकर जाती है और दोनों क्लोज्ड फिगर को बाउंड्री को टच करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर और रेडियस में हमारा रिलेशन क्या होता है कि हमारे रेडियस का डबल डायमीटर होता है। मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। r मतलब होता है हमारा रेडियस। तो रेडियस यहां पर हम देखें तो एक रेडियस हो गया, या इधर से हम देखें तो एक रेडियस और यहां अपोजिट साइड में एक रेडियस। दो रेडियस के बराबर हमारा डायमीटर होता है। और यही जो हमारा डायमीटर होता है ये क्या होता है, सबसे बड़ा कोण कहा जाता है। यही हमारा डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कोण कहा जाता है। इसके बाद जो डायमीटर को आप देखेंगे, इस साइड में अगर कोई कोण बनता है तो डायमीटर से छोटा रहेगा, या इस साइड बनता है तो वो भी डायमीटर से छोटा रहेगा। तो डायमीटर इक्वल टू सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट कोण बोलते हैं। ठीक है, अब कोण बोलते किसको हैं, जैसे हम देखते हैं बी और डी दो पॉइंट को हमने मिला दिया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, कोण की साइज जैसे जैसे हम कोण को क्लोज फिगर हमारा सेंटर की तरफ बढ़ते जाएगा, हमारा यहां पर कोण बढ़ते जाता है, उसकी साइज बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमीटर और कोण के बारे में हमने समझ लिया। अब आगे बात आती है आर्क किसको बोलते हैं। आर्क देखिए हम इसको बोलते हैं, जो एक हिंदी में हम इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डी और बी के पॉइंट को अगर हम देखें तो ये जो हमारा यहाँ पे राउंड दिख रहा है, ठीक है, ये जो राउंड की डिस्टेंस दिख रही इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब आर्क को हम देखें, अगर इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, एक आर्क हमारा यहां से दिख रहा है डी एक्स बी या बी एक्स डी बोल सकते हैं, और दूसरा जो हमारा इस साइड का आर्क दिख रहा है डी वाई बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आर्क के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे कि माइनर आर्क किसको बोलते हैं।
तो अब देखिए, अगर हमने इस क्लोज्ड फिगर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन एक क्या है, एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको क्या है, जो छोटा वाला पार्ट रहेगा उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा इसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी जो हमको क्लोज्ड फिगर दिया गया है, इसी सर्कल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कब डिवाइड होगा, जबकि हम इसको डायमीटर का जो पार्ट है इससे हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं। उसको हम दोनों इक्वल पार्ट में रहता है तो दोनों इक्वल रहता है। ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं। ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्लोज्ड फिगर है, एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है। इस सर्कल को अगर मान लीजिए जैसे ये पॉइंट ए है, ए से हम इसको ब्रेक करके ऐसे इसको सीक्वेंस पूरा फैला देते हैं। ठीक है। स्ट्रेट कर देते हैं। अगर इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं तो स्ट्रेट क्या है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अब मान लीजिए जैसे यहां ए और बी, ठीक है, ए और बी से आप डिस्टेंस देख रहे हैं, तो यहां ए और बी और इसी को हमने क्या किया है, रिंग को ओपन कर दिया है। तो इस डिस्टेंस का जितना मेजरमेंट आएगा वही हमारे इस जो सराउंडिंग फिगर है इसका भी मेजरमेंट आता है। अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, जिस भी वे में हमको दिया है उसमें हम उसका आंसर लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि देखिए हमारा ओ क्या है, हमारा सेंटर है, और यहां से हम देखते हैं कि एक लाइन आ रही है ए और ओ, और यहां पर देख रहे हैं ओ सी है। ठीक है। अब सेंटर पर कोई एक देखिए यहां पर एंगल बन रहा है। अगर ऐसे एंगल को कोई भी मेजरमेंट का हो सकता है, मेजरमेंट का कोई भी यहां हमने कोई कंडीशन नहीं रखा है और न तो कोई कंडीशन होता है। तो यहां पर जो हमारा एंगल बनता है, इस एंगल को मान लीजिए क्या परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, तो यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो हमको जानना बहुत जरूरी था कि सर्कल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और हमको सर्कल के बारे में ही नॉलेज न रहे तो हम सर्कल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप इसको इस पूरे डायग्राम को इसमें समझ लीजिए। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ केवल जो सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको बताया है। इसके लिए आपको जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सरकमफेरेंस के बारे में पढ़ना है। सरकमफेरेंस के लिए फार्मूला एक ही है, 2 पाई आर। ठीक है। 2 पाई आर, C इक्वल टू 2 पाई आर होता है। इसी फार्मूला से आपको पूरा आंसर निकल जाएगा। D इक्वल टू 2 आर मैंने पहले ही बता दिया है, और R इक्वल टू होता है D/2। तो बस इतना ही फार्मूला आप लर्न कर लीजिए और पूरा चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 42 जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 43 को कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो 7th के बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर नया है, और उनको बड़े वीडियो में अगर एक में ही हम सारी कंटेंट्स दे देंगे तो उनको समझने में कंफ्यूजन होती है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो में इसको आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।